आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे रियल टाइम में घट रही है। सोचिए, अफ्रीका जैसा विशाल महाद्वीप टूट रहा है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन ना रुकने वाली प्रक्रिया है जो एक बिल्कुल नए महासागर को जन्म देने वाली है। और हां, ये हमारे ग्रह का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत है जो एक पूरे महाद्वीप को लिटरली 2 टुकड़ों में चीर सकती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी दुनिया को वैसा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी जैसा हम आज जानते हैं। चलिए इस घटना के पीछे के रहस्य को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सतह पर मौजूद सबूतों से, मतलब वो निशान जो हमें दिखाते हैं कि हमारा ग्रह एक जीवित, सांस लेता हुआ पिंड है। इस महाद्वीप के आर पार एक बहुत बड़ी दरार अपना रास्ता बना रही है और इसके जो असर है ना, उन्हें अब नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। इस अलगाव के जो संकेत हैं वो बिल्कुल साफ हैं। ये पूरा इलाका लगातार भूकंपों से कांपता है, दरार के किनारों पर ज्वालामुखी लावा उगलते हैं और जमीन में अचानक से गहरी खाइयां खुल रही हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण था 2018 में केन्या में बनी वो विशाल दरार। वो मानो जमीन के नीचे की ताकतों की एक खुली चेतावनी थी। तो ठीक है, ये तो हो गए वो सारे संकेत जो हमें सतह पर दिख रहे हैं। पर अब सवाल यह है कि इस महाद्वीपीय अलगाव के पीछे का विज्ञान क्या है? आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बेसिक पर जाना होगा। टेक्टोनिक प्लेट्स, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, वो कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं को प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैंटल पर बहुत धीरे धीरे तैरती रहती हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, पृथ्वी की गहराई से बहुत ज्यादा गर्म मैग्मा का एक गुबार ऊपर उठ रहा है और वो सीधा अफ्रीकी प्लेट की निचली सतह से टकरा रहा है। ये जबरदस्त गर्मी और दबाव उस परत को, यानी क्रस्ट को कमजोर बना रहा है और उसे खींच रहा है। ठीक वैसे ही जैसे किसी रबर की चादर को हम तब तक खींचते हैं जब तक वो टूटने ना लगे। और इसी खिंचाव की वजह से अफ्रीकी प्लेट 2 छोटी प्लेटों में टूट रही है। पहली है नूबियन प्लेट, जो अफ्रीका का ज्यादातर हिस्सा बनाती है और ये पश्चिम की ओर जा रही है। और दूसरी है सोमाली प्लेट, जिसमें पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है और ये पूर्व की तरफ खिसक रही है। इसका नतीजा है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। देखिए, हम यहां किसी छोटी मोटी दरार की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भूवैज्ञानिक निशान है जो इथोपिया से लेकर नीचे मोजाम्बिक तक हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो अब जरा भविष्य में झांकते हैं, इस अलगाव का अंजाम क्या होगा? खैर, ये एक नए महासागर को जन्म देगा और हम देखेंगे कि कैसे एक महाद्वीप का हिस्सा एक बिल्कुल नया द्वीप बन जाता है। हाँ, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये प्रक्रिया करीब 2.5 करोड़ सालों से चल रही है। आज ये अलगाव हर साल बस कुछ मिलीमीटर की रफ्तार से हो रहा है, पर भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर देखें तो ये बहुत तेज है। अंदाजा ये है कि अगले 5 से 10 करोड़ सालों में, जो हमारे ग्रह के लिए पलक झपकने जैसा है, ये अलगाव पूरा हो जाएगा और तब एक विशाल नए महासागर का रास्ता खुलेगा। जैसे जैसे ये दरार और चौड़ी होती जाएगी, जो निचली घाटियां हैं उनमें समंदर का पानी भर जाएगा और बस एक नया समुद्री बेसिन तैयार हो जाएगा। तो ये भविष्य का नया द्वीपीय महाद्वीप दिखेगा कैसा? ये उन जमीनों से बनेगा जिन्हें आज हम सोमालिया, इथोपिया, केन्या और तंजानिया के कुछ हिस्सों के तौर पर जानते हैं। मतलब दुनिया के नक्शे पर एक पूरी तरह से नई जमीन। तो अब बात करते हैं इस नए महाद्वीप की धीमी लेकिन लगातार यात्रा की। सोमाली प्लेट एक बहुत लंबे सफर पर निकल चुकी है। तो ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? करीब 2.5 सेंटीमीटर हर साल। सुनने में शायद ये बहुत ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन भूविज्ञान के विशाल समय में यही धीमी गति एक जबरदस्त ताकत बन जाती है। इस गति को समझने का सबसे अच्छा तरीका है हमारे नाखून। जी हाँ, ये लगभग उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। तो जरा सोचिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप उसी धीमी लेकिन लगातार रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि ये नया सोमाली माइक्रो कॉन्टिनेंट जाएगा किस तरफ? तो इसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व की ओर, हिंद महासागर के पार। और इस लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव वो होगा एशिया के साथ एक टक्कर। एक ऐसी टक्कर जो दुनिया के नक्शे को एक बार फिर से बदल कर रख देगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अफ्रीका का ये अलग हुआ टुकड़ा आखिर में जाकर भारत या फिर अरब के इलाके से टकराएगा।
इस टक्कर का पैमाना कितना बड़ा होगा, इसे समझने के लिए हमें बस अतीत में झांकना है। जैसे भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय पर्वत बने थे, ठीक वैसे ही भविष्य में सोमाली प्लेट और भारतीय प्लेट की टक्कर से एक नई विशाल पर्वत श्रृंखला बन सकती है। असल में ये जबरदस्त टक्कर एक बिल्कुल नया नज़ारा बनाएगी। इससे ऐसी पहाड़ियां बनेंगी जो शायद दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों को टक्कर दें। और हाँ, ये हिंद महासागर को भी हमेशा के लिए एक नया आकार दे देगी। तो आखिर में ये सब हमें क्या बताता है? ये कहानी है पृथ्वी के कभी न रुकने वाले विकास की। ये बताता है कि हमारा ग्रह लगातार हर पल गति में है। ये पूरी प्रक्रिया एक धीमी पर न रुकने वाली याद है कि हमारा ग्रह स्थिर नहीं है, ये लगातार बदल रहा है। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, पृथ्वी की सतह जीवित है और लगातार विकसित हो रही है, भले ये बदलाव इतने धीमे हों कि एक जीवन काल में दिखाई न दें। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। करोड़ों साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें हमारे ग्रह की विशाल और हमेशा बदलती रहने वाली प्रकृति की याद दिलाता है।